आप जितना सुरक्षित खेलते हैं, उतना भविष्य छोटा करते हैं। यह डर नहीं दिखता, पर चुपचाप दिशा बदल देता है। फाइनेंशियल सेफ्टी सुनने में समझदारी लगती है, पर हर बचाया गया रिस्क एक खोया अवसर होता है। आप नुकसान से बचते हैं, पर लचीलापन खो देते हैं। यही छुपी हुई लागत है, जो दिखती नहीं। हर महीना आप स्थिर आय पकड़कर बैठे रहते हैं। आप सोचते हैं, यही जिम्मेदारी है, यही परिपक्वता है। लेकिन जिम्मेदारी और जड़ता में अंतर होता है। सुरक्षित रहने की आदत विकल्प कम करती है। शुरुआत में सब नियंत्रित लगता है, सब शांत दिखता है, पर भीतर अवसर हानि जमा होने लगती है। जो रिस्क आपने टाला, वह गायब नहीं हुआ, वह कंपाउंड होकर भविष्य की सीमा बन गया। आप कहते हैं, अभी समय सही नहीं है। यही वाक्य सालों तक दोहराया जाता है। हर बार आप स्थिर वेतन को ढाल बनाते हैं और हर बार संभावना को टालते जाते हैं। सेफ रहना गलत नहीं है, पर स्थिर रहना महंगा है, क्योंकि बाजार स्थिर नहीं रहता, कौशल स्थिर नहीं रहते। आपकी आय स्थिर है, पर दुनिया नहीं है। यही अंतर भविष्य की शक्ति तय करता है। माइक्रो रीसेट करें, सोच को हल्का मोड़ दें। कल्पना करें, अगर आय एक स्रोत पर निर्भर है, तो नियंत्रण किसके हाथ में है? आपके या सिस्टम के? हर प्रमोशन पर आप राहत महसूस करते हैं, पर राहत अस्थायी होती है, निर्भरता स्थायी। यह निर्भरता धीरे धीरे आत्मविश्वास कम करती है, क्योंकि आपने अनिश्चितता से दूरी बना ली। अनिश्चितता ही कौशल बढ़ाती है, नेटवर्क बढ़ाती है। उससे बचकर आप खुद को सीमित करते हैं। सेफ विकल्प तत्काल शांति देता है, पर दीर्घकालिक लचीलापन छीन लेता है। अब एक गहरी परत देखें। आपने कभी गणना की, टाले गए अवसरों की? यदि 5 साल पहले छोटा प्रयोग किया होता, आज आपकी स्थिति अलग हो सकती थी। पर आपने कहा, रिस्क बहुत है। यही वाक्य सबसे महंगा साबित होता है, क्योंकि समय रिस्क से अधिक महंगा है। समय चुपचाप कंपाउंड करता है आपके खिलाफ। आप सोचते हैं, कुछ न करना सुरक्षित है, पर निष्क्रियता भी निर्णय है, और हर निर्णय की कीमत होती है। जो नहीं दिखती, वही खतरनाक होती है। अवसर हानि बैंक स्टेटमेंट में नहीं दिखती, पर भविष्य की सीमा में दिखती है। अब एक और शिफ्ट देखें। सेफ खेलना अक्सर पहचान से जुड़ जाता है। आप खुद को जिम्मेदार, स्थिर व्यक्ति मानते हैं। इसलिए नया कदम उठाना चरित्र के खिलाफ लगता है। यह मनोवैज्ञानिक जाल है। पहचान बचाने के लिए आप विकास रोक देते हैं। अवॉइडेड रिस्क धीरे धीरे डर बन जाता है, और डर तर्क जैसा महसूस होने लगता है। आप डेटा नहीं देखते, सिर्फ असुविधा देखते हैं। असुविधा को खतरा मान लेते हैं, जबकि कई बार वही विस्तार का संकेत होता है। हर सुरक्षित निर्णय भविष्य को थोड़ा संकरा करता है। शुरुआत में फर्क नहीं दिखता, पर 10 साल बाद विकल्प सीमित हो जाते हैं। तब आप कहते हैं, काश पहले शुरू किया होता। यह पछतावा अचानक नहीं आता। यह टाले गए रिस्क का परिणाम है। सेफ्टी आपको लचीला नहीं बनाती, वह आपको पूर्वानुमेय बनाती है। और पूर्वानुमेय व्यक्ति को सिस्टम आसानी से बदल देता है। क्या यह वास्तविक सुरक्षा है, या सिर्फ अस्थायी आराम? एक और माइक्रो रीसेट करें। कल्पना करें, आय के 2 स्रोत हों, तब निर्णय लेने की आवाज बदलती है। आत्मविश्वास अलग महसूस होता है। यही लचीलापन सेफ खेलकर नहीं मिलता। उसे बनाने के लिए नियंत्रित रिस्क चाहिए। नियंत्रित, अंधा नहीं। पर पूर्ण परहेज सबसे बड़ा जोखिम है। हर टाला गया कदम भविष्य छोटा करता है। हर छोटा प्रयोग भविष्य खोलता है। सवाल यह नहीं कि रिस्क है या नहीं। सवाल यह है, क्या न करने का रिस्क समझते हैं? क्योंकि न करना भी कंपाउंड करता है, और उसका ब्याज समय लेता है। जब तक आप देख पाते हैं, विकल्प कम हो चुके होते हैं। इसलिए सेफ खेलना हमेशा सस्ता नहीं होता। कई बार यह सबसे महंगा निर्णय होता है। अब सोचिए, आप किस कीमत पर सुरक्षित हैं, और क्या वह कीमत चुपचाप बढ़ नहीं रही? स्टॉप वेस्टिंग मनी ऑन रॉन्ग डिसीजन, स्मार्ट इन्वेस्टिंग सीखना है। सब्सक्राइब नाउ।